आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या जी, छत्तीसगढ़ की सिंचाई और परियोजना के बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। टोटल हम लोग यहाँ पे 20 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 20 एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी। यहाँ पे हम लोग छत्तीसगढ़ के किसके बारे में देख रहे हैं? जीके, छत्तीसगढ़ के जीके के बारे में देख रहे हैं। ये 8वां वीडियो है छत्तीसगढ़ जीके का। कौन सा 8वां वीडियो है? आपको और इनके इससे रिलेटेड और वीडियो देखना है तो आपको मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में क्या जी, प्लेलिस्ट में आपके सारे वीडियो आपको वहाँ पे फ्री में अवेलेबल है। यहाँ पे आपको निःशुल्क क्लास मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए उपलब्ध करा रहा हूँ। यहाँ पे आपको हर हर टॉपिक से, अभी हम लोग छत्तीसगढ़ का क्या पढ़ रहे हैं? भूगोल पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी। इसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ का इतिहास, जनजाति, सारी टॉपिक धीरे धीरे आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगा। तो आप लोगों को जो मेरा वीडियो है वो आपको कहाँ पे मिल जाएगा? प्लेलिस्ट में। बाकी जो वीडियो देखना है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आपका ये जो वीडियो मैं अभी आपको पढ़ाऊँगा उसका आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। किसका? टेलीग्राम का लिंक डलेगा। वहाँ पे आप जाकर ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मेरे 2-4 स्टूडेंट हैं जो बोल रहे थे कि सर आप यहाँ पे हमको पढ़ा रहे हो लेकिन इसका हमको आंसर भी चाहिए। तो इस पीडीएफ में जो ये पीडीएफ बना है, इस पीडीएफ में इसका लास्ट में मैं आपको इसके टोटल 20 क्वेश्चन के क्या आंसर आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया हूँ। आपकी सुविधा के लिए 20 क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया हूँ। 2-3 स्टूडेंट और बोल रहे थे कि सर आप वीडियो लेट से डाल रहे हो, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी मेरे यहाँ मेरे सिस्टर का शादी था तो 31 को उनका यहाँ मेरे यहाँ सिस्टर का शादी था, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो आप लोगों के लिए लेके नहीं आ पा रहा था। तो आज फाइनली मेरे को थोड़ा समय मिला तो मैं आप लोगों के लिए ये छत्तीसगढ़ की सिंचाई से संबंधित और परियोजना से संबंधित वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बीच बीच में आपके लोगों के लिए कुछ कुछ वीडियो डाला था, वो पहले से रिकॉर्डेड था। ये आज मैं 3 तारीख को आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप लोगों को ये मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। और ज़्यादा ना बोलते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? मतलब हमारे यहाँ सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है ये पूछ रहा है क्वेश्चन। पहला ए ऑप्शन में नहरें हैं, बी में तालाब, सी में कुआं और डी में नलकूप। इन चारों ऑप्शन में बताना है हमारे यहाँ सिंचाई सुविधा सबसे ज़्यादा कहाँ है, किससे सिंचाई होता है। तो हमारे यहाँ क्या होगा जी, इसका आंसर क्या होगा भगवान? आप लोग सभी लोग इसका आंसर दीजिए। और आप लोग कमेंट में आंसर देते हैं, अच्छा बात है, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आंसर देते हैं, जहाँ पे कमेंट देते हैं वहाँ पे क्वेश्चन क्रमांक 1, जैसा क्वेश्चन 1 है उसका आंसर अगर ए है तो ए दीजिए, क्वेश्चन 2 है उसका आंसर बी है 2 दीजिए, ताकि मेरे को भी समझ में आए कि आप लोग आंसर कैसे दे रहे हैं। तो और कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट अगर करते हो तो आप ही लोगों का फ़ायदा है, क्योंकि अगर पोस्ट करके कमेंट करो तो आपको जज होगा ना कि सही है कि गलत है। और ऐसा नहीं कि मैं रिप्लाई नहीं देता, मैं हर एक मैसेज का, हर एक स्टूडेंट का मैसेज का मैं रिप्लाई बाकायदा ही देता हूँ। जहाँ पे मेरे को, जैसा आप लोग लिख देते हैं सिर्फ ए बी, तो वहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आता कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे रहे हो। तो अगर आंसर आप दे रहे हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन क्रमांक डालिए और उसके बाद ए बी जो है वो आप दीजिए, ताकि मेरे को समझ में आए, ताकि मैं भी उसका रिप्लाई आप लोगों को दे पाऊँ। ओके। तो भगवान यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा नहरें। छत्तीसगढ़ में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? नहर है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है? क्या बोल रहा है, जो सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र कहाँ है? तो अपना सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र तो आपका कौन सा है जी? जांजगीर चांपा जिला। कौन सा है? जांजगीर चांपा टॉप में। और सबसे कम में है आपका कौन सा है जी? दंतेवाड़ा। कौन सा है? दंतेवाड़ा। सबसे डाउन में दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? ये आप डाटा याद रखे रहना। सिंचित क्षेत्र कितना है जी? सिंचित क्षेत्र है आपका कितना? सिंचित क्षेत्र है 38.75। कितना? 38.75% हमारे यहाँ सिंचित क्षेत्र है। ये डाटा आपका लगभग 2022-23 का डाटा है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक प्रतिशत सिंचित क्षेत्र किसका है? जांजगीर चांपा। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, आपका नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में किस जिले में सिंचाई सुविधा सबसे कम है? किसकी सिंचाई सुविधा सबसे कम है? मैं अभी आपको बताया, इसका आंसर आप लोग दोगे। क्या है? छत्तीसगढ़ में सबसे कम सिंचाई सुविधा किसका है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखता है। चौथा बोलता है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत इस राज्य में कितनी सिंचाई परियोजना शामिल की गई हैं? ऑप्शन ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 5। आपको बताना है कितनी योजना, किसके अंतर्गत, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत। ये क्वेश्चन ना आपको हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से इसको आंसर दीजिए। मैं इसको आप लोगों को अच्छे से डिफाइन करके बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत कितनी योजना शामिल है। हमारे यहाँ टोटल 3 योजना शामिल है। कितनी योजना? 3 योजना। पहला है केलो परियोजना, दूसरा है खारांग परियोजना और तीसरा है आपका मनियारी परियोजना। कौन सा जी? मनियारी परियोजना। केलो 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 का डाटा भी पूछता है कितने हेक्टेयर में है, तो ये है आपका 22,810 हेक्टेयर। ठीक, केलो का। खारांग का है आपका 8300 हेक्टेयर। कितना? 8300 हेक्टेयर। और मनियारी का है आपका 11,515 हेक्टेयर। ठीक, अब बोलोगे सर ये डाटा कैसे याद करें? तो डाटा देखो, डाटा के लिए कोई ट्रिक नहीं रहता, इसको कुल मिला के आपको याद करना ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करो, केलो, तो इसके साथ एक साथ बोलो 22,810। ऐसा मत बोलना 22,810, इसमें लंबा हो जाता है। एक साथ बोलोगे 22,810। क्या बोलोगे? 22,810। ठीक, एक साथ। खारंग है, जो आपका खारंग है 8300, एक साथ 8300। कितना है? 8300। और मनियारी है आपका 11,515 हेक्टेयर। एक साथ बोलोगे याद हो जाएगा। अब तीनों के लिए मैं शॉर्टकट एक अपने बनाया हूँ, ट्रिक बनाया हूँ। केला खा मन के। क्या बोला? केला खाओ, केला खाओ मन के, ये एक शॉर्टकट ट्रिक अपने लिए बनाया हूँ। केला खाओ मन के, केला से केलो नदी, खाओ से खारंग और मन के म से मनियारी। आप लोगों को अच्छा लगे तो ये ट्रिक याद कर सकते हैं, केला खाओ मन के। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा आपका, 2 मिनट ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा जो ये डाटा है, ताकि आप लोगों के लिए सुविधा हो। इसको मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए सुविधा के लिए आगे बढ़ते हैं इसमें। हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन बोलता है छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद मार्च 2023 तक कुल कितने हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की वृद्धि हुई है? मतलब कि 2000 से 2023 तक, कहाँ से? 2000 से 2023 तक कितने प्रतिशत क्षमता वृद्धि हुई है, ये बताना। हेक्टेयर में पूछा है। ऑप्शन ए बोलता है 13.28 लाख हेक्टेयर। ऑप्शन बी 19.29 हेक्टेयर। ऑप्शन सी 8.91 हेक्टेयर और ऑप्शन डी है 7.01 हेक्टेयर। ओके, तो इससे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से और जानकारी कर लेते हैं। आपका जब राज्य गठन हुआ, राज्य कब गठित हुआ जी? राज्य गठन हुआ, कब गठित हुआ भगवान? आप लोग को इतना तो पता होना चाहिए कि राज्य कब गठन हुआ। ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं। तो राज्य गठन हुआ उस समय छत्तीसगढ़ में सिंचाई क्षमता कितना था? जो सिंचाई क्षमता है छत्तीसगढ़ में कितना था? छत्तीसगढ़ में क्षमता था 13.2 लाख हेक्टेयर। 13.28 लाख हेक्टेयर था। ठीक, कब? राज्य गठन के समय। और अभी वृद्धि हुआ है कितनी? वृद्धि हुआ है 8.19 लाख हेक्टेयर का। 8.19 लाख हेक्टेयर का। और अभी कितना है? अभी 2000 लगभग 22-23 में छत्तीसगढ़ में 22-23 में कितना है? 21.47
लाख हेक्टेयर है। ये हेक्टेयर में ना, इससे पहले बताया था मैं 38 दशमलव कितना, 38.75, ये आपका परसेंट में था, 75% में था, ये आपका हेक्टेयर में है। ठीक, तो अभी राज्य गठन के समय 13.28 हेक्टेयर है और वृद्धि हुआ है 8.19 लाख हेक्टेयर, और 22-23 में अभी 21.47 हेक्टेयर। ये डाटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपको डाटा मिलेगा ही मिलेगा, डाटा याद करना ही पड़ेगा। मैं आपको इरेज नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों की सुविधा के लिए इसको रख रहा हूँ। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा जी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8.9 लाख हेक्टेयर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवां बोलता है भगवान 36, बोलता है मार्च 2023 तक राज्य में सिंचाई प्रतिशत क्या है? अभी बताया जस्ट, सिंचाई प्रतिशत क्या है, आपको आंसर इसका देना है। मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोगों को पता होना चाहिए, जस्ट बताया हूँ। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा आंसर। नेक्स्ट सातवां बोलता है, सातवां क्वेश्चन है मिनी माता परियोजना किस नदी पर निर्मित है? जो मिनी माता परियोजना है किस नदी पर है? ए महानदी, बी हसदू नदी, सी इंद्रावती और डी रिहंद नदी। कहाँ पे है ये बताना है आपको सातवां। तो सातवां बताने से पहले मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा डिफाइन करके बता दूं कि ये जो मिनी माता परियोजना है, जो मिनी माता परियोजना है इसके बारे में। ठीक, तो ये मिनी माता परियोजना का स्थापना कब हुआ था जी? मिनी माता परियोजना का स्थापना 1967 स्थापना हुआ। ठीक, और कब बन के अंतिम बार तैयार हुआ था? 2011 में बन के तैयार हुआ था। ओके, और इसकी सिंचाई क्षमता है आपका, पूछता है ना, पूछा हुआ है, पूछता ही नहीं, पूछा हुआ है 420,580 हेक्टेयर। 420,580 हेक्टेयर इसकी सिंचाई क्षमता है। किसकी सिंचाई क्षमता है? आपका मिनी माता परियोजना का सिंचाई क्षमता है। और कहाँ है? स्थान भी पूछता है ना, स्थान कहाँ है आपका? कोरबा जिला में। कौन से जिला में जी? कोरबा जिला में मिनी माता आपका परियोजना कोरबा जिला में है। ठीक है, और यहाँ पे जल विद्युत है, यहाँ पे जो जल विद्युत मतलब जल से आपको क्या मिलेगा? पानी से आपको विद्युत मिलता है। कितना मेगावाट? 120 मेगावाट। कितना जी? 120 मेगावाट हमको जल विद्युत मिलता है। और ये जो जल विद्युत है कब से बना है? तो ये डेट याद रखना, 1994 से हम जल विद्युत वहाँ पे जल से विद्युत प्राप्त करते हैं, 120 मेगावाट विद्युत प्राप्त करते हैं। ओके, एक और पूछता है, इसकी ऊंचाई पूछता है, ये भी याद रख लेना। इसकी ऊंचाई है आपका, इसकी ऊंचाई कितना है? 87। कितना है जी? इसकी ऊंचाई 87 है। ठीक है, 87 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितना? 87 मीटर इसकी ऊंचाई है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हसदू नदी। हसदेव नदी बोलते हैं इसको। यहाँ पे मिनी माता परियोजना है, कहाँ पे है? कोरबा ज़िले में है। ये सारी चीज़ों को मैं मिटा नहीं रहा हूँ, आप लोगों के लिए इसको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको वहाँ पे लिखा रहे, तो आके आपको याद रहे, आपकी सुविधा के लिए। ओके, तो अब आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां देखो, अभी जस्ट इसको बताया हूँ, हसदू बंगो नामक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना कौन से वर्ष में पूरी की गई थी? कब पूरी की गई थी ये बताया हूँ, स्टार्टिंग कब है ये भी बताया हूँ। ठीक, तो 2011, 1994, 1990, 1964 कब किया गया था? इसको पूरा कब किया गया था? आपका स्थापना देखो, इसका स्थापना है 1967। पूरा कब किया गया था? 2011 में। ऑप्शन नंबर ए 2011 में। और ये 1994 में क्या हो? 1994 में यहाँ पे 120 मेगावाट विद्युत स्थापना शुरू हुआ था। कितना? 120 मेगावाट विद्युत वहाँ से हमको मिलता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, 2 मिनट, यहाँ पे मैं सातवां का मिटा नहीं है क्या? हाँ ठीक है, ओके। यहाँ पे आपका आठवां कंप्लीट हुआ, हम सातवां नौवां क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में मिनी माता हसदू बंगो परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता क्या है?
मैं आपको बताया हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। देखो कुछ कुछ चीज़ें मैं डील कर देता हूँ, उसका आंसर, उसका क्वेश्चन आगे दिया रहता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। कोशिश ये करो जितने समय मैं पढ़ा रहा हूँ उतने समय आपको सारी चीज़ें याद हो जाए। जैसे मिनी माता हंसदो बंगो, तो यहाँ पे 420 और 580, कितना 420 580, एक साथ बोलना 420 580, ऐसे में याद होगा। इसको 4,20,000 ऐसा याद करो कि नहीं होगा, 420 580 इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर का क्वेश्चन है आपका। 10वां क्वेश्चन बोलता है छत्तीसगढ़ में जो खूटा घाट बांध कहाँ पे स्थित है। जो खूटा घाट बांध है वो कहाँ पे स्थित है, रायगढ़ में स्थित है कि बालोद में, धमतरी में कि बिलासपुर में। आपको इसका आंसर देना है, कौन से ज़िले में खूटा घाट बांध स्थित है, कहाँ पे है जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बिलासपुर ज़िले में खूटा घाट बांध स्थित है। कहाँ पे, बिलासपुर ज़िले में खूटा घाट बांध स्थित है। आप लोग बताओ खूटा घाट बांध को और किस नाम से जाना जाता है, आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। ओके, अब नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन देखते हैं। चाकेर बांध कहाँ स्थित है, कौन सा चाकेर बांध कहाँ स्थित है, एग्जाम में पूछा गया है ना ये। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कबीरधाम, ए बिलासपुर, बी ऑप्शन, सी में है दुर्ग और डी में है बस्तर। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताइए जी। इसका आंसर होगा कबीरधाम जिले में है इसका आंसर। कहाँ पे है, कबीरधाम जिले में। ओके, 12वां देखते हैं। 12वां क्वेश्चन बोलता है जो साराडी बैराज किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है भगवान, कौन सा साराडी बैराज किस नदी पर बनाया गया है, आप लोग इसका कमेंट दीजिए। देखो टोटल 6 औद्योगिक बैराज बने हैं, कितने, 6 औद्योगिक बैराज बने हैं। 6 औद्योगिक बैराज कौन सी नदी पे, सभी जो है महानदी पे बने हैं। कौन सी नदी पे, महानदी पे बने हैं। जो औद्योगिक बैराज बने हैं महानदी पे, इसमें से एक जो है समोदा बैराज, ये जो है रायपुर में है। कहाँ है, रायपुर में। कौन सा, समोदा बैराज। और टोटल जो 5 और बचे हैं वो कहाँ पे, जांजगीर ज़िले में है। समोदा बैराज कौन से ज़िले में, रायपुर ज़िले में। और बाकी बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कि बसंतपुर एक, फिर है आपका भीरौनी बैराज, फिर है आपका कलमा बैराज। ओके, फिर आपका झाराडी नहीं, सॉरी, ये आपका झाराडी नहीं है, साराडी बैराज। कौन सा है, साराडी, जो आपका क्वेश्चन है ना, साराडी बैराज। और फिर है आपका शिवरी नारायण बैराज। टोटल कितने हो गए, 6 बैराज, 1 2 3 4 5 6। तो बाकी जो ये 5 बैराज हैं, ठीक है, बसंतपुर, भीरौनी, कलमा, साराडी और शिवरी नारायण, ये सभी कहाँ हैं जी, ये सभी आपके जांजगीर ज़िले में। कौन से ज़िले में है, जांजगीर ज़िले में है। कौन से ज़िले में, जांजगीर ज़िले में है। ओके, कौन से ज़िले में है, जांजगीर ज़िले में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साराडी बैराज किस नदी पर है, आपका महानदी पर। महानदी पर टोटल 6 औद्योगिक बैराज बनाए गए हैं। ओके, 13 क्वेश्चन देखते हैं। भगवान निम्नलिखित में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना है। सबसे पुराना बांध बोल रहा है ना, ये बोलता है ये आपका सिंदूर बांध, फिर सिकासार है, फिर पैरी है, ये पैरी, फिर आपका रुद्री। कौन सा बांध सबसे पुराना है, तो सबसे पुराना बांध कौन सा होगा जी, ऑप्शन नंबर डी, रुद्री जो है वो सबसे पुराना बांध है। जो रुद्री बांध है इसकी स्थापना देखो, इसकी स्थापना हुआ था 1915 में। कब, 1915 में। स्थान कहाँ है, इसका स्थान है धमतरी जिला। कौन सा जिला जी, धमतरी जिला में है। कौन से ज़िले में, आपका धमतरी ज़िले में है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मुरुम सिल्ली बांध किस नदी पर है। जो मुरुम सिल्ली बांध है किस नदी पर,
ए मनियारी नदी, बी सिलियारी, सी महानदी और डी आपका खारांग नदी। कौन से नदी पर है बना हुआ है, इसका आपको आंसर देना है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा जी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सिलियारी नदी पे। कौन से नदी पे? सिलियारी नदी। इसी को एशिया का, किसका? एशिया का पहला, एशिया का आपका पहला सैफन स्प्लेंजर बांध कहते हैं। ठीक है, कौन सा बांध कहते हैं? सैफन स्प्लेंजर बांध कहते हैं, स्प्लेंजर बांध कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका 15वां क्वेश्चन। खरखरा बांध किस जिले में स्थित है? जो खरखरा बांध है किस जिले में स्थित है ये बताना है। ठीक है, खरखरा बांध एक तो बालोद में, बी दुर्ग में, सी मुंगेली में, डी बेमेतरा में। कौन से जिले में खरखरा बांध है ये बताना है आपको। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर होने से पहले इस खरखरा बांध को और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मोहंदीपुर परियोजना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोहंदीपुर परियोजना बोलते हैं। इसका निर्माण देखो, किसका? ये खरखरा का निर्माण हुआ था 1967 में निर्माण हुआ था। ठीक है, 1967 में निर्माण हुआ था। और यहाँ पे लाभान्वित जिले हैं, इससे दो लाभान्वित होते हैं, एक तो राजनांदगांव होता है और होता है बालोद। कौन सा होता है? बालोद। तो राजनांदगांव में सबसे ज़्यादा इसका लाभान्वित जिला है। कौन सा? राजनांदगांव और बालोद, दो जगह में इसको, इस बांध से हमको लाभ मिलता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालोद इसका आंसर हो जाएगा। ओके जी, फिर नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस नदी पर चित्रकूट बांध स्थित है? 16 बोलता है इनमें से किस नदी पर चित्रकूट बांध स्थित है। ये इब है ना, इब नदी पर, इंद्रावती नदी पर, सी शिवनाथ नदी पर, डी जोंक नदी पर। कौन से नदी पर आपका चित्रकूट बांध स्थित है? इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती नदी पर चित्रकूट बांध स्थित है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भगवान, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला सैफन स्प्लेंज बांध है? ओके, तो पहला है खूंटी घाट बांध, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मुडुम सिल्ली बांध, ऑप्शन सी हसदेव बंगो बांध, ऑप्शन डी गंगरेल बांध। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिए। क्या होगा जी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा भगवान? इसका आंसर क्या होगा? 17 का आंसर होगा मुरुम सिल्ली बांध पर है। कौन से? मुरुम सिल्ली बांध पर। शायद हम लोग इस क्वेश्चन को पहले भी कर चुके हैं, पहला इससे पहले किए थे। ठीक है, 18 क्वेश्चन देखते हैं। कोडार सिंचाई परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? एक गरियाबंद, बी बिलासपुर, सी महानदी, डी रायगढ़। कहाँ पे है कोडार परियोजना? कहाँ पे है जी? जो कोडार परियोजना है वो आपका महासमुंद में है। कहाँ पे जी? महासमुंद में है। कौन सा? कोडार परियोजना महासमुंद में है। ओके, नेक्स्ट 19 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन। केरकेट्टा जलाशय निम्न में से कहाँ पर स्थित है? जो केरकेट्टा जलाशय कहाँ पे स्थित है? लोरमी में, रतनपुर में, पखांजूर में, धमतरी में। कहाँ पे? ये जो क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं। अगर ना जी एक भरोसा से आप लोग पढ़ोगे मेरे से और ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से कंठस्थ याद कर लोगे ना, तो आप लोगों को कहीं भूलने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ो, ऑब्जेक्टिव के थ्रू आपको सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का प्यार है, जो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं लगभग 700 के करीब पहुंच गए हैं और अच्छे व्यू आ रहे हैं आप लोगों का प्यार और आप लोगों की सपोर्ट के कारण। और आप लोगों के लिए मैं, अगर ऐसी आप लोगों का सपोर्ट बना रहे
तो कोशिश हर समय यही करूँगा कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके ले आऊँ और अच्छे से अच्छे एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आऊँ हो सके तो। इसके बाद मैं आप लोगों का छत्तीसगढ़ ख़त्म, ये भूगोल ख़त्म होने के बाद आप लोगों को छत्तीसगढ़ की जनजाति में पढ़ाऊँ, ठीक है। तो आप लोगों का प्लीज़ सपोर्ट प्यार बनाए रखें। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। इसका आंसर होगा जो केरकेट्टा जलाशय है कहाँ पे है, पखांजूर पे है। पखांजूर कहाँ है ये बताइए जी। जो इस ज़िले के हैं वो तो बता सकते हैं, लेकिन जो नहीं है वो बताइए पखांजूर कहाँ पे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट और फाइनल क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है आपका। गोदावरी नदी पर बनने वाला निम्नलिखित में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच विवादित है। आंध्र प्रदेश के बीच विवादित है, कौन सा बांध है, आपको आंसर देना है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पोल्लावरम बांध। जो पोल्लावरम बांध है इसके बीच छत्तीसगढ़ और आपका आंध्र प्रदेश, किसके बीच, आंध्र प्रदेश के बीच विवादित बना हुआ है। कौन सा बांध, पोल्लावरम बांध। ओके, तो यहाँ पे हम लोग टोटल 20 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और 20 एमसीक्यू क्वेश्चन ये छत्तीसगढ़ की जो सिंचाई और परियोजना है इससे रिलेटेड पूरे क्वेश्चन मैं आपको कवर करा दिया हूँ। इससे पहले हम लोग आपका 7वां जो चैप्टर पढ़े थे, 7वां चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे जी, नदी, ठीक है। नदी का पार्ट 1 लाया हूँ मैं, सिर्फ पार्ट 1, इसका पार्ट 2 आना है। अभी मेरे यहाँ शादी था तो इससे रिलेटेड मेरे पास अभी कुछ चीज़ें बुक लेके नहीं आया था तो मैं नहीं बनाया। ये वीडियो मैं अपने गाँव पे आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं सारी चीज़ें सुविधा के हिसाब से लेके आया था और लेकिन बुक लेके नहीं आ पाया था। मैं एक क्वेश्चन को मैं लेके आया था बना के इसका PDF, लेकिन क्वेश्चन लेके नहीं आया था। मैं जहाँ बिलासपुर पहुँचता हूँ तो आप लोगों के लिए ये जो 7वां चैप्टर है उसका 2nd पार्ट मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आऊँगा। ये आपका 8वां चैप्टर है सिंचाई, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ के तैयार कर लो, ठीक है जी। आपका सीजी पुलिस भर्ती में नॉर्मली आप सिर्फ फिजिकल से ही आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे ना, आपको रिटर्न एग्ज़ाम है उसको आपको अच्छे से क्वालिफाई करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके होगा। बस एक भरोसा बना के पढ़िए, मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो और अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग दोगे। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताओ। 20 हो गया, ये आप लोगों के लिए एक बोनस क्वेश्चन है, ठीक है। बोनस क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है निम्नलिखित में से किस बांध में भिलाई इस्पात संयंत्र को पानी की आपूर्ति की जाती है। किस बांध से भिलाई जो स्टील प्लांट है ना, कौन से ज़िले में, दुर्ग ज़िले में, कौन से ज़िले में, दुर्ग ज़िले में है। इसको जो पानी की आपूर्ति कहाँ से होती है, इसका आंसर आप लोग दीजिए। ओके जी, इसका आंसर आप लोग मेरे को दीजिए, ठीक। यहाँ पे आप लोगों के लिए देखो मैं यहाँ पे क्या कर दिया हूँ, आप लोगों के लिए ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड करा दिया हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए सारी चीज़ की सुविधा हो। और किसी प्रकार का हेल्प चाहिए तो मेरा नंबर आप लोगों को दिया हुआ हूँ, या नहीं तो टेलीग्राम जो लिंक है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपके जाके वहाँ पे आप मेरे को जो भी समस्या, जो भी जानकारी आप मेरे को वहाँ पे बता सकते हैं, जो भी जानकारी आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। ओके, धन्यवाद भगवान आप लोगों के लिए, थैंक यू।